का चुनाव हमने किया है। तो यीशु समाचार उसका अध्याय 11 वचन 9 से लेकर 13 में बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप इन सब बातों को लेकर यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अब वो बात यह है कि यदि बुरा बाप होने के बावजूद वो अपनी संतान को रोटी मांगने के ऊपर वो उसे पत्थर नहीं देता है। बुरा बाप होने के बावजूद वो अपने बेटे को यदि अगर वो मछली मांगता है तो सांप नहीं देता है, यदि अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देता है। तो बुरे होने के बावजूद अपनी संतान को उत्तम चीज देना जानते हो। आगे वो कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। इस शिक्षा को देने के पीछे का मकसद यह है कि पवित्र आत्मा के बारे में इन दिनों में बहुत सारी गड़बड़ी फैली हुई है। पवित्र आत्मा के विषय में इन दिनों में बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स आई हुई है। और जैसे पवित्र आत्मा का आग है, वैसे एक स्ट्रेंज फायर, एक और ही आग हम संसार में देख रहे हैं, और जिसके द्वारा आज बहुतों को भरमाया जा रहा है। एक बड़ी भीड़ ये गलत शिक्षा के द्वारा गुमराह हो रही है, और हमारा कर्तव्य है कि हम योग्य शिक्षा देकर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो त्रैक परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की गई है, ये पवित्र आत्मा आज लोगों को अलग तरीके से बताया जा रहा है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है, हम पवित्र शास्त्र वचन के आधार पर योग्य तरीके से बात करें। और पिछले संडे हमने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें देखी, और 21 प्रकार की हमने पवित्र आत्मा के जो रेफरेंस है उनको देखा है। इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। और यीशु मसीह के जन्म में हमने पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण रोल देखा है। यीशु मसीह की सेवकाई में रोल देखा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भी वो रोल है। तो बहुत सारी बातें हमें समझनी है। हमने जहां पर समाप्त किया था, अब वो समाप्त ये था कि पवित्र आत्मा की शिक्षा आज के दिन में या इन दिनों में इस माहौल में जरूरी क्यों है। तो उसके लिए हमने पहला तिमोथी का पत्र और उसका 4वां अध्याय और वचन 1 को पढ़ा था। अब फिर से उस वचन की ओर जाएंगे। पहला तिमोथी 4:1 और पहला योहान 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में पौलुस ने अपने जमाने में एक भविष्यवाणी की है। पौलुस ने उसके जमाने में भविष्यवाणी की है कि पवित्र आत्मा उससे ये कहता है, आने वाले समय में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं से और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा उन पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज की तारीख में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, और आज बहुत सारे लोग ये भरमाने वाली शिक्षा के द्वारा इसे दुष्ट आत्मा की शिक्षा भी कही गई है, लेकिन दिखने को पवित्र आत्मा की शिक्षा है। आत्मा, पवित्र आत्मा पौलुस को हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी दे चुका है, और हमारे दिनों में अभी ये बात घट रही है। इसीलिए यदि आप असली से वाकिफ होगे तब नकली को जानोगे। यदि हमें नकली को हमने असली समझ लिया है तो मुझे आपको बताना है, फंसने के 100% चांसेस है। और फंसेगा वही जो खुदा की सहभागिता से दूर है, फंसेगा वही जो उसके साथ उसके व्यक्तिगत रिश्ते से दूर है, फंसेगा वही पवित्र जीवन जीने से दूर है, फंसेगा वही वचन से दूर है, फंसेगा वही जो कलीसिया की संगति से दूर है। लेकिन फंसेगा, ये तो गारंटी या तो स्पष्ट रीति से दिया है।
यदि मैं कलीसिया के साथ जुड़ा हूं, व्यक्तिगत जीवन में खुदा के साथ जुड़ा हूं, वचन के साथ जुड़ा हूं, मुझे कोई माई का लाल भरमा नहीं सकता। आइए पहला यूहन्ना 4:1 क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पौलुस कहता है कि एक समय आएगा, यूहन्ना कहता है समय आ गया है। हमें यहां पे बताया गया है कि हम प्रतीति करें, हम परखें, हम न्याय नहीं करें। न्याय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि परखने की अथॉरिटी, परखने का अधिकार पवित्र शास्त्र में देता है तो हमें परखना होगा। और परखने के लिए हमें बहुत अच्छी बात हम देख सकते हैं, जो आत्मा, जो सेवक, जो सेवकाई, जो चर्च अगर सब बातों से यीशु के नाम को, जैसे हमने गीत में गाया, ऊंचा और ऊंचा, यदि सब बातों में यीशु के नाम को ऊंचा उठाता है, फिर वो सेवकाई छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या असाधारण हो, पढ़े लिखे लोगों की हो या अनपढ़ लोगों की हो, लेकिन जहां पे यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाता है, वो आपके लिए परखने के लिए योग्य जगह है। लेकिन जहां पर अपने नाम का ढिंढोरा पीटा जाता है, अपने चिन्ह चमत्कार के भविष्यवाणियों को, अपने नाम को मैं जहां पर आता है, तो वहां पे हमें सीधे तरीके से ये दिखाई पड़ता है कि ये गुमराह करने वाली सेवा है। आप इन दिनों में सोशल मीडिया पे यहाँ वहां पर बहुत सारे पवित्र आत्मा की बेदारी वाले, गिरना, उछलना, चिल्लाना, बड़ी भीड़, छोटी भीड़, सब चल रहा है। लेकिन आपको वो क्या प्रार्थना करते हैं? परखने के लिए आपके आत्मिक कान खुले होना चाहिए। वहां पर मुर्दा जिलाया जा रहा है, लेकिन वहां पे यीशु का नाम नहीं आ रहा है, तो ये हमारे लिए आगाह करने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी मत्ती 24:24 में इस बात की भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे, ऐसे बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। वो मत्ती 24:24 की यीशु मसीह ने दी हुई ये भविष्यवाणी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय वचन 3 और 4। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन, वैसे ही मतलब जिस प्रकार से हवा प्रेजेंस ऑफ गॉड में थी, अदन की वाटिका में थी, खुदा की हुजूरी वहां आती थी, वो हुजूरी में रहने के बावजूद भी वो भरमाई गई, वैसे ही तुम्हारे मन, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से, वो सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए, न्याय का कारण ना बन जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, मतलब इस संसार में एक दूसरा यीशु भी है जो डुप्लीकेट यीशु है, जो दिखने को तो दिखता है असली, लेकिन जो वचन को जानते हैं, जो खुदा की उपस्थिति को जानते हैं, बाप का चेहरा पहनकर दूसरा कोई आएगा तो मैं बताना चाहता हूं, एक छोटा बालक क्यों ना हो, भले वो 1 साल का क्यों ना हो, लेकिन उसको पता है ये मेरा बाप है या कोई अलग है। आज अलग तरीके से एक दूसरा यीशु प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मशास्त्रों में से यीशु प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन धर्मशास्त्रों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पवित्र शास्त्र काफी है जिससे यीशु हम समझ सकते हैं। बाकी धर्मशास्त्रों की वो बैसाखियों को लेने की जरूरत नहीं है हमें, हमारा पवित्र शास्त्र मजबूत है यीशु की नींव रखने के लिए और यीशु का सामर्थ समझने के लिए। इसलिए आज अलग तरीके से कोई अलग ढंग से यीशु बता रहा है, लेकिन मैं आगाह करने जा रहा हूं कि आपको कोई इन बातों से भरमाए नहीं, वहां से डुप्लीकेट माल मत लो, यहाँ पे आपके लिए ओरिजिनल माल रखा हुआ है। हालेलुया। आगे
जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिस बात का प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, और आत्मा, कौन सी आत्मा? और स्ट्रेंज स्पिरिट, स्ट्रेंज फायर, स्ट्रेंज प्रोफेसी। आज शाम को मैंने एक परमेश्वर के महान दास का बहुत सुंदर वचन मैंने सुना। अगर कोई सुनना चाहते तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने उसकी लिंक डाली हुई है, मेरे फेसबुक पेज पर भी है। बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि आज के डेट में जो प्रॉफिटिक चल रहा है उसको उन्होंने कहा मैन मेड प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चल रही है। मैन मेड मतलब मनुष्य निर्मित प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री और देव निर्मित प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, इसमें फर्क है। अब इन दिनों में आप गली गली में प्रॉफिट्स को देखोगे। इन दिनों में कोई पास्टर होना नहीं चाहता है, कोई ब्रदर कहलाना नहीं चाहता है, कोई सिस्टर, हर जगह पे अगर प्रॉफिट है तो उसकी पत्नी भी प्रॉफिट हो जाती है। अलग अलग जगह पर वो माहौल आ गया है। इतनी बड़ी तादाद में आप सब जगह पर देखोगे और किसी को वचन नहीं चाहिए बाबा, हर एक को भविष्यवाणी चाहिए। हर एक को मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या होगा, एंटरटेनमेंट कैसा होगा। एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, उसके पीछे 20 मिनट बात की जाती है और बाकी सारा कलीसिया कहता है वाव। लेकिन जो वाव इंसान को जा रहा है, ये स्पष्ट रीति से सबूत है, ये झूठा और परमेश्वर के खिलाफ होने वाली सेवा है। वाव केवल खुदा के वचन को जाना चाहिए, महिमा केवल यीशु के नाम को ही जानी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज के दिन में क्या चल रहा है, वो खड़ा होता है, यस रेड साइड और इस साइड से को बुलाता है, बुलावा उसको, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है। अब वो कहता है क्या रहा है, प्रोफेसाई। कलीसिया कहती है यस प्रोफेसाई। आज ये माहौल बना हुआ है। प्रोफेसी इतनी इजी नहीं आती है, खुदा के शब्द इतने हल्के नहीं है कोई इनमें से उठकर भी बात करे। ये बातें हमारे लिए एक सबूत दिया जा रहा है कि इन दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखो। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इन बातों को समझाया है। बढ़िया ब्रदर आगे। जो पहले न मिला था, जो आत्मा तुम्हें न मिला था, ऐसा और आत्मा, स्पिरिट या और कोई सुसमाचार, और कोई सुसमाचार। इन दिनों में सुसमाचार मन फिराने का खत्म हुआ है, पश्चाताप का खत्म हुआ है, पाप के विषय का खत्म हुआ है, न्याय के विषय का खत्म हुआ है। उसकी जगह पर आज के प्रचार बरकत, आशीष, चंगाई, फ्यूचर के प्लान, इसके बारे में आ रहा है। हमारा प्रचार ये नहीं था। पवित्र आत्मा का प्रचार जो पाप के बारे में एहसास दिलाता है, पवित्र आत्मा का प्रचार धार्मिकता के बारे में एहसास दिलाता है, और पवित्र आत्मा का प्रचार न्याय के बारे में एहसास दिलाता है। जो प्रचार ये बातें लेकर नहीं आती है तो ये आपके लिए सीधा सीधा बताया जा रहा है ये कोई अन्य यीशु है, ये कोई दूसरा आत्मा है, ये कोई दूसरा सुसमाचार है जो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें थोड़ा सा रिपीट मैंने इसलिए किया ताकि मैं आज आपको यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय के कुछ मकसद बताए हैं। पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर यीशु ने पवित्र आत्मा का उद्देश्य लगभग 12 से 15 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। उसमें से फटाफट हम पढ़ते जाएंगे ताकि आप समझ सकोगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये टीचिंग के साथ प्रीचिंग रहेगा, प्रीचिंग के साथ टीचिंग रहेगा, और अंतिम दिन समय में टीचिंग प्रीचिंग के बाद ट्रेनिंग भी रहेगा। हालेलुया। आपको शिक्षा भी दी जाएगी, आपको संदेश भी दिया जाएगा, और आपको तालीम भी दी जाएगी, आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली स्पिरिट। मैं आपको यहाँ पर इस संदेश के पहले ही बताने जा रहा हूं, जब हम अंत करने जाएंगे, जब प्रीचिंग टीचिंग खत्म होगा, तब आप ट्रेनिंग लेवल पर आओगे और पवित्र आत्मा को किस तरीके से आपके जीवन में प्रसन्न करते हुए यीशु का नाम कैसा ऊंचा उठाना है, ये बातें आपके जीवन में हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसलिए बातों को हल्के में मत लेना, गंभीरता से चलना। तो आइए चलते हम यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को या पवित्र आत्मा के उद्देश्य और मकसद को कैसे प्रकट किया था, जिसके लिए हम पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 14 अध्याय और वचन 16। क्या कहता है? मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक, सेकंड कंफर्टर, दूसरा कैवारी,
पहला कैवारी यीशु मसीह, दूसरा कैवारी, दूसरा सहायक हमारा प्रभु पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उद्देश्य नंबर 1, पवित्र आत्मा का उद्देश्य नंबर 1, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। भले हम गीत गाते, पवित्र आत्मा आ तेरा स्वागत करते, कुछ लोग बोलते नहीं गाना है, लेकिन हम जिस खुदा को जानते हैं उसकी पहचान हमने देखा है कि इज इटर्नल, वो अनंतकालीन है, वो सर्वव्यापी है, ओमनिप्रेजेंस, मतलब वो अंदर भी है बाहर भी है। इसलिए हम आदर के साथ कहते हैं पवित्र आत्मा आइए आपका सब। कुछ लोग कहते हैं कि ये गीत मत गाओ, उनको एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल जीवन होने की वजह से शायद उनका ये टीचिंग रहेगा, लेकिन हमें बाइबल कहती है जो सदा सर्वदा रहता है उसको आदर देने के लिए हमें पुकारना जरूरी है। सिंपल वे में मैं ऐसे लोगों को समझाता हूं, आपके घर में आपकी माँ है, माँ बेडरूम में है, आप हॉल में हो, माँ को पुकारती क्या नहीं? काय को पुकारते हो? अगर वो है तो काय को पुकारते हो? अगर इंसान घर में होने के बावजूद पुकारा जाता है तो पवित्र आत्मा इस जीवन रूपी घर में है, तो क्यों नहीं उसको आदर से पुकारे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। खुदावंद चाहता है, और इस बात पर मैं थोड़ा सा, कुछ इस्लामिक लोगों का मेरे साथ बहस हुआ, वो बहस कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको सिंपल वे में शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी वो हमारे हजरत नबी के लिए की थी, और वो भविष्यवाणी की थी इसलिए वो आए। मैंने उनको कहा सॉरी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे उद्धारक मेरे परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में पहली पहचान ये दी थी कि वो सदा सर्वदा रहेगा। तुम्हारे आए, कब्र उनकी उधर ही पड़ी हुई है, हड्डियां पूरी गल गई होगी, ये इंसान के बारे में नहीं थी, ये खुद परमेश्वर के बारे में है जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। ये पवित्र आत्मा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेचारे चले गए क्योंकि उन्हें वो शिक्षा दी जाती है। हम कभी कभी एकदम गुस्से में आके बात करते, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा शांति से जवाब दे। मेरे परमेश्वर ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, वो सदा सर्वदा रहेगा। मैंने सवाल किया कि क्या आपके हजरत नबी आपके साथ है? नहीं, इंतकाल हो गया। तो फिर कैसे कि ये भविष्यवाणी उनके लिए है? ये पवित्र आत्मा के लिए है। ही इज इटर्नल, वो अनंतकालीन है, वो सनातन है, इसलिए वो उत्पत्ति से लेके जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्य नंबर 2, यूहन्ना 14:17 क्या कहता है? अर्थात हाँ, सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ, आगे। तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। बस क्या लिखा है यहाँ पे? तुम्हारे साथ रहता है। वो साथ रहता है, वो हमारे भीतर भी रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ ऐसा एक टेस्ट के लिए नहीं है, आराधना करते इसके लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आराधना में वो उतर, अरे वो आराधना में निखर के आता है, उतर के आप लोग समझने के लिए बोलते हैं। अपने आप को वो प्रकट करता है आगे बातों से, वो हमारे भीतर रहता है। चलिए आगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर इस बात को, इस वचन को पढ़ेंगे आप, क्या कहता है वो? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास, थोड़ी देर पहले मैं जाता हूँ, अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कैसे आता हूँ? पवित्र आत्मा में होकर आता हूँ। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ जो पहले सेशन में बताया था मैंने। यीशु मसीह दैहिक स्वरूप में विश्व की नाभि में, इजराइल विश्व का सेंटर है, नाभि जैसे ये शरीर का सेंटर हमारी नाभि है, जैसे वहां पर देह से प्रकट हुआ, लेकिन अभी सारे विश्व के लिए पवित्र आत्मा में होकर जितने अनाथ है उनका नाथ बनकर आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह का मैं जाता हूँ, आता हूँ, कैसे आता हूँ? तब मैं देह से आया हूँ, क्योंकि पहला सहायक अपने लहू को बहाकर
बलिदान देकर पापों की क्षमा देता है और उसी शरीर में जीवित होकर धर्मी बनाता है, उसके आगे वो एक दूसरे रोल को लेकर आता है ताकि ये संसार सभी क्षेत्रों में समझ सके यीशु इस संसार में क्यों आया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलते आगे। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा का उद्देश्य इसे अनाथ में हम ले सकते हैं कि पवित्र आत्मा, इन शॉर्ट में अगर समझना है, हमें यीशु के और करीब लेके जाता है। जैसा वो जीवित है वैसे हम भी जीवित हैं। यीशु के अब हमारे बीच में वो एक दुआ है, एक मध्यस्थ है जो हमें यीशु के करीब रखता है। और यीशु जिंदा है तो निश्चित पवित्र आत्मा में हम भी जिंदा है। हालेलुया। आगे चलेंगे यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 26। ये चौथा उद्देश्य हमें मिलेगा। पहला उद्देश्य है सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, दूसरा उद्देश्य है हमारे भीतर रहेगा, तीसरा उद्देश्य है वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, चौथा उद्देश्य यहाँ पे है यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। उद्देश्य नंबर 4, जो आत्मा पिता की ओर से निकलेगा, जिसके लिए प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र उसे भेजेगा, वो आएगा तो वो यीशु मसीह की गवाही देगा, ना कि अपने अभिषेक की डींग का पीटेगा, ना कि मैं कितना पावरफुल है उसकी डींग मारेगा, ना कि मैं कितना बड़ा हूं ये बताएगा। यदि पवित्र आत्मा आता है तो वो केवल और केवल यीशु मसीह की गवाही देगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता है यीशु मसीह साइड में लेता है, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं यहाँ गई, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, यीशु का नाम ही नहीं दिखता उसको। यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्य नंबर 5, 14-26 क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यहाँ पे विश्लेषण दिया है। अगर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा तो दूसरा सहायक ऐसा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसका स्पष्टीकरण दिया है। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह क्या पिता मेरे नाम से भेजेगा। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, पवित्र आत्मा की सेवा करने वाला आराधक हो, प्रचारक हो, सुसमाचारक हो, जो भी हो, वो अपने बड़े नाम से नहीं तो यीशु के नाम से आएगा। अगर आप किसी के घर में जाते हो तो आप मन में क्यों ना बोलना चाहिए, उस घर में कोई भी दुष्ट शैतान क्यों ना हो, मैं यीशु के नाम से आया हूं क्योंकि वो जिंदा नाम है। हालेलुया। ये 5वां उद्देश्य यीशु के नाम से आएगा। या प्रभु यीशु मसीह ने संबोधित किए हुए पवित्र आत्मा के कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पे दिखती है। छठा पॉइंट देखेंगे इसी अध्याय इसी वचन में देखेंगे। पढ़ो इस वचन को फिर से। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और क्या लिखा है? सब, बोले सब बातें। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, आप शहर के हो या गांव के हो या देश के बाहर के हो, अगर पवित्र आत्मा से भरे हो ना, पवित्र आत्मा कभी अधूरा नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा सब सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कौन सिखाएगा, कब सिखाएगा, कैसे सिखाएगा, सोचो मत। पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा की मर्जी पर चलो, वो आपको हर एक बात सिखाएगा। आपके अंदर वो कॉन्शियस पैदा करेगा, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं ऐसी बातों को लेकर आएगा कि ये कर या ये ना कर। बहुतों को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन कभी कभी हम हमारे संसारिक बातों को, हमें अच्छी लगने वाली बातों को पकड़ के रहते, इसलिए कुछ समय के बाद एक इंसान भी कुछ समय के बाद बोलना बंद कर देता है। फिर पवित्र आत्मा भी ऐसा होता है कि हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, तब यहाँ
चाहते हैं, वो नौबत ना आए। इसलिए जो साथ रहने वाला है, जो सिखा रहा है, वचन के द्वारा सिखा रहा है, प्रचार के द्वारा सिखा रहा है, वाणी के द्वारा सिखा रहा है, उसको सीखो और उसके पीछे चलो। चलते आगे, यूहन्ना 16:13। परंतु हाँ, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। उद्देश्य नंबर 7, कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का। सत्य का मार्ग। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहता है, अब मैं शेयर मार्केट में कौन सी शेयर में पैसा लगाऊं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ मैं कहता हूं खुद को, और मैं इसकी टोपी उसको कभी लगाऊं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपना व्यवसाय, अपना काम, अपना घर, अपना परिवार, अपनी सेवकाई सत्य मार्ग पे चलाता है। फिर नुकसान हो या फायदा हो, अपमान मिले या सम्मान मिले, उसका खामियाजा कुछ भी हो, भले लोग साथ दे या ना दे, कोई छोड़कर जाए या कोई साथ में रहे, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर का व्यक्ति है, वो सत्य का मार्ग नहीं बताएगा। वो कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट में नहीं चलेगा, वो गलत समझौता नहीं करेगा। ये पवित्र आत्मा का 7वां उद्देश्य। चलेंगे 8वां उद्देश्य देखेंगे, यूहन्ना 16:14। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। प्रभु यीशु की महिमा करना पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अपनी महिमा के लिए जीते हैं और अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन सेवा के पहले उन्हें मेवा चाहिए, सेवा के पहले उन्हें एटमॉस्फेयर उनके हिसाब से चाहिए, सेवा के पहले उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधा चाहिए। तो ये महिमा की बात आती नहीं। यीशु मसीह जंगलों में गया, नाव में गया, छोटे छोटे कस्बों में गया, लेकिन उसने पिता की महिमा का जो उद्देश्य लिया था उसे पूरा किया। अभी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, उनका उद्देश्य यही हो, मेरी हालात अच्छी हो या बुरी हो, मुझे कंफर्ट जोन मिले या न मिले, जिस परिस्थिति में हो, हमारा उद्देश्य ये है यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का 8वां उद्देश्य है। अभी 9वां उद्देश्य इसी वचन में दिया है, पढ़ो आगे। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर इस बात पे आता हूं, तो मुझे आज का जो चल रहा है ना दौर, इसमें इतनी बकवास बातें आज सोशल मीडिया के ऊपर या यहाँ दिखती है। कोई बात कहता है, मुझे प्रभु दिखा रहा है आपके घर में आपका बेडरूम लाल कलर का है क्या? लेकिन वो सिस्टर भी सोच, हाँ 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 सब वाह गलत बताया। आपके घर के बाहर गुलाब का पेड़ है क्या? गुलाब का फूल आता है उस पे पीला कलर का है क्या? मुझे प्रभु दिखा रहा है उधर गोल्ड का भी पेड़ है क्या? आप बहुत सारे लोग ऐसे उस टाइम के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, वचन के टाइम पे ऐसे सूख जाते हैं। लेकिन ऐसी बचकानी बातों में ये इसलिए मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की ही बातें बताएगा, ना किसी का बेडरूम, ना किसी के घर की बातें, ना यहाँ की बातें बताएगा। यदि पवित्र आत्मा किस बारे में अगर अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा का किस बारे में बताएगा, वो आपके रिलेशन की बात पे बात तो हो जाएगी बात। लेकिन यहाँ पे दिया है पवित्र आत्मा यीशु की बात। अभी मुझे बताओ, यीशु मसीह बेडरूम का कलर बताएगा क्या? यीशु मसीह बगामदे में गुलाब का फूल है क्या, मोगरा का फूल है, वो बताएगा क्या? इतना हल्का है हमारा परमेश्वर। और ऐसे लोगों की ओर इन दिनों में एक बड़ी तादाद में लोग अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोगों को तो लॉटरी का नंबर भी पता है, उनके अलग आत्मा नहीं। ऐसे भी लोग हैं। जब इस बात पर मैं आता हूं, तो मैं आपको यहां पर आकर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं खींचना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अगर आकर बताएगा तो मेरा व्यक्तिगत पाप बताएगा। पवित्र आत्मा अगर आए तो बताएगा, यदि मैं अच्छी राह पे चलेगा तो मुझे प्रभु के राज्य में कैसे इस्तेमाल हो रहा है तुझे, वो बात बताएगा। आज का पवित्र आत्मा वीजा कब मिलेगा ये भी बताता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा ने, जो हमने दूसरा कलिंदियों की किताब में 11 अध्याय वचन 3 से आगे देखा, और आत्मा स्ट्रेंज फायर, फायर की बात की जाती है, लेकिन जेन्युइन फायर एंड स्ट्रेंज फायर ये अलग अलग है। पवित्र आत्मा यहां पे बाइबल कहती है यीशु की ही बातें बताएगा।
लेकिन आज के डेट में जाकर सोशल मीडिया को खोलकर देखो, केवल ज्वाइन होने के बाद मुझे ये बता रहा है, सिस्टर आपके लिए बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है, सारी भौतिक बातें, मटेरियलिज्म, फिजिकलिज्म। लेकिन क्या आत्मिक बातें आ रही है? मैं तो जिस प्रॉफिट को देखता हूं या जिस सेवक को देखता हूं, मेरा कुछ ऐसा है, अतीत नहीं बताए तो चलेगा, लेकिन प्रेजेंट में मैं क्या हूं बता, कोई परिपूर्ण नहीं है। बताए कि मेरा स्वभाव थोड़ा अड़ियल है, बताए कि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, लेकिन अलग ही बातें आती है। चलते आगे। जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। पुत्र कहता है पिता का जो भी है वो सब, पिता ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा क्या बोल रहा है, मेरा तो मेरा है ना। ट्रिनिटी के अंदर ये बैलेंस है। जब पुत्र अपनी महिमा की बात करता है तो पिता और पवित्र आत्मा शांत बैठता है। जब पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करता है, पिता के खिलाफ बोलेंगे, पुत्र के खिलाफ बोलेंगे, क्षमा होगी, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेंगे, क्षमा नहीं, तब ये दोनों शांत रहते और वापस उसकी महिमा होती है। और पवित्र आत्मा इन दिनों में यीशु की महिमा करता है। ये बैलेंस है। परमेश्वर प्रेम है, कब से है? हाँ, जब से पिता पुत्र पवित्र आत्मा है जो एक दूसरे में प्रेम रखते हैं, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो शुरुआत से ही प्रेम है। एक दूसरे में अगर तुम उस स्टडी को समझेंगे ना, किस कदर वो एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, किस कदर एक दूसरे की महिमा करते हैं, किस कदर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। या तो परमेश्वर का पुत्र कहता है पिता का जो बात है वो सब मेरा ही है। आगे, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मतलब क्या कह रहा है वो? जो बातें पवित्र आत्मा बताएगा वो बातें अकेले यीशु मसीह की नहीं है, तो पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ये दोनों ने सहमत होकर जो निर्णय लिया है ना, उस निर्णय को पवित्र आत्मा कैच करता है। यदि अंबादास ब्रदर के लिए अगर कुछ आए तो पिता और पुत्र एक साथ मीटिंग करके निर्णय लेते, उस निर्णय के ऊपर पवित्र आत्मा छाप लगाकर उस व्यक्ति के पास भेजता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां उद्देश्य यह है, पिता और पुत्र की बातों के साथ सहमत होता है। यह पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। हालेलुया। प्रेरितों का किताब उसका पहला अध्याय वचन 8, 11वां और 12वां उद्देश्य इस एक ही वचन में हमें मिलेगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों का किताब बेशिता चतुर्थ 1:8, ये वचन एक्चुअली बाय हार्ट होना चाहिए आप लोगों को। तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या लिखा है यहाँ पे? सामर्थ। पवित्र आत्मा का उद्देश्य है वो सामर्थ आप पर लेकर आएगा। वो सामर्थ लेकर आपको फेमस नहीं होना है ना मुझे फेमस होना है। वो सामर्थ लेकर यीशु की महिमा हो और पिता की महिमा हो। उद्देश्य नंबर 11, परमेश्वर की महिमा के लिए वो सामर्थ देता है। आगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या लिखा है? मेरे गवाह होंगे। उद्देश्य नंबर 12, पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ साथ हमें गवाह या विटनेस बनाता है। आज हम उसके गवाह कैसे होते हैं? अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहता हूं लेकिन अभी भी मेरी चाल चलन कुछ अलग है, अभी भी मेरी बातचीत अलग है, अभी भी मेरी संगति अलग है, अभी भी मेरी सोच अलग है, मैं संसार में एक हूं और चर्च में एक हूं, ऐसा रहेगा तो ये गड़बड़ वाला आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा लोगों को सामर्थ पवित्र आत्मा आएगा, अरे आगे का पूरा करना बाबा। सामर्थ इसलिए आएगा कि तू तेरे यरूशलेम से यहूदिया, यहूदिया से गालील, गालील से सामरिया, सामरिया से पृथ्वी के छोर तक तू अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपनी सेवकाई का, अपने अभिषेक का नहीं, तू स्वर्गीय परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का गवाह है। ये गवाही देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं गवाह नहीं हूं, यदि मेरा जीवन गवाही के जैसा नहीं है, अब गवाही बिना बोले पढ़ी जाती है, बिना बोले सुनी जाती है, बिना लिखे पढ़ी जाती है,
और बिना बोले सुनी जाती है मेरा जीवन। मैं किसको कैरी करके चल रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अशुद्ध बातों से सहमत नहीं होती है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, भले रिश्ते नाते टूट गए लोग प्रॉब्लम है, स्वर्गीय रिश्ता कभी तोड़ते नहीं है। स्वर्गीय परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग, भले उन्हें सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन वो उसके लिए अपमानित होने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 12 उद्देश्य हमने देखा है। अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 8 को पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 आखिरी उद्देश्य देखकर हम प्रार्थना में चलेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अभी निरुत्तर करेगा मतलब क्या? उसका मतलब एक उर्दू शब्द में दिया है, कायल करेगा। इंग्लिश में मेरे ख्याल से कन्विक्शन शब्द आया है। अगर उसको अच्छे से समझना है तो पवित्र आत्मा जब प्रचार के द्वारा आएगा, पवित्र आत्मा आराधना के द्वारा कलीसिया में वर्शिप टीम के द्वारा आता है, तो वो आने के बाद वो मौजूद लोगों को या खुद को भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। आज लोग गलतियों पे गलती किए जा रहे, पाप के ऊपर पाप किए जा रहे और पवित्र आत्मा का संदेश भी दिए जा रहे। ये वो आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का अगर आप पूछोगे कि पवित्र आत्मा का कौन सा उद्देश्य आपको पसंद है वचन के अनुसार, तो मेरा यही जवाब होगा यूहन्ना 16:8 आज के डेट में, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं इसी वचन की नींव पर प्रेरितों की सेवकाई शुरू हुई। क्योंकि उन्होंने जब सेवकाई को शुरुआत किया तो उन्होंने लोगों को पाप के बारे में एहसास दिलाया, उन्होंने धार्मिकता के बारे में एहसास दिलाया, उन्होंने न्याय के बारे में एहसास दिलाया। उद्देश्य नंबर 13 पाप का एहसास, उद्देश्य नंबर 14 धार्मिकता का एहसास, उद्देश्य नंबर 15 न्याय का एहसास। अगर यह एहसास आपके प्रचार में से नहीं आते तो मुझे आपको बताना है हमारा प्रचार केवल मनोरंजन होगा। अगर आप जिस पवित्र आत्मा को जानते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो और कोई वचन आपसे बात कर रहा है और आपको आपकी गलती दिखा रहा है, तो आपको यह समझना है कि पवित्र आत्मा आपको एहसास दिला है। आज बहुत सारी जगह पर इन बातों पे, इन मुख्य बातों पर आज प्रचार किया नहीं जा रहा है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं लोग हतीले बनते जा रहे हैं और जहां पर बात की जाती है वहां पे संख्या घटती जाती है और उससे कुछ मतलब नहीं है। और कुछ लोगों को शायद कंफर्ट नहीं महसूस होता होगा, आजादी महसूस नहीं होती होगी। उन लोगों को उल्टा अपने आप को जांचना होगा, क्यों नहीं मैं इसमें से छुटकारा पा रहा। उस बात पर सोचकर पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा का मकसद है, यदि पवित्र आत्मा ने मेरे पापों के बारे में एहसास दिलाया है तो धार्मिकता के बारे में भी एहसास दिलाएगा। हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। यदि वो धार्मिकता का एहसास होगा, मैं पश्चाताप करके टूटे हुए रिश्तों को जब जोड़ता हूं तो मैं न्याय का एहसास रहता है मुझे। यदि मैं मसीह यीशु में हूं तो मुझ पर न्याय की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ये 3 उद्देश्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा प्रचार में इस बात पर हमेशा सोचते रहता हूं, मेरा प्रचार भले मोटिवेशन लेकर आए लेकिन पाप का एहसास भी दे। मेरा प्रचार भले ब्लेसिंग लेकर आए लेकिन धार्मिकता का एहसास दिलाए। मेरा प्रचार भले फ्यूचर की अच्छी बातें बताए लेकिन न्याय का भी आगाज करे। आप बाकायदे से प्रेरितों की किताब को पढ़ो, आपको पतरस की सेवकाई भी देखो, आपको पौलुस की सेवकाई देखो, आपको फिलिप की सेवकाई को देखो। इन सभी सेवकाई में इन्होंने ये यूहन्ना 16:8 का बेस पकड़ के रखा है। प्राचीन कलीसिया ने उस बेस को पकड़ के रखा है, लेकिन आज की आधुनिक कलीसिया ने इस बेस को खो दिया है। पाप के प्रति एंटरटेनमेंट आ गया है, न्याय के प्रति बताया नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, यीशु का आना बहुत दूर है। यदि मेरा प्रचार आपको पाप के प्रति एहसास दिलाता है, यदि मेरा प्रचार आपको धार्मिकता के बारे में जागरूक करता है, धार्मिकता कैसे आएगी? किसी के हाथ रखने से नहीं आएगी। हमारे रिश्ते जो टूटे हुए उसको फिर से जोड़कर उसके हाथ में जब हम सौंप देते हैं तो यीशु मसीह खुद हमारी धार्मिकता बनता है। He is our righteousness।
जब हम उस राइचियसनेस को पाते हैं, तब हम राइचियस मतलब धर्मी हो जाते हैं। और जब धर्मी होते तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है और उनको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सिंपल वे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। भाई ये स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूं, इसलिए आपको शायद इंफॉर्मेटिव कुछ बातें मिल रही है, ले लो, उसके ऊपर जाओ, अध्ययन करो। और आज जो बात मैंने मन को बोला, जिस बात पर मैंने थोड़ा सा टच किया था, अब वो बात है कि पवित्र आत्मा यीशु की ही बातें बताता है। यदि आपके सामने राजू ठाकुर खड़ा होता है और वो सारी दुनिया की भंगार बातें, कबाड़ी की बातें बता रहा है, यीशु के बारे में नहीं बताया, तो समझ लेना कि इसके अंदर भी गड़बड़ है। मैं ऊपर से लेके बात कर रहा हूं। आपके लिए बहुत सारे लोग आपके घर तक आएंगे, आपके घर आने के बाद आपको बताएंगे आपका ऐसा था क्या, आपका वैसा था क्या। आज के डेट में केवल डिटेल्स बताते हैं। आज बहुत सुंदर बात मास्टर सब ने बताई, उन लोगों को बताओ मुझे इन डिटेल्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यीशु की डिटेल्स दे ताकि मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। आज डिटेल्स क्या आती है? 100 अकाउंट नंबर को मुझे बता रहा है, गाड़ी का नंबर यह है क्या, ए पे से कोई है क्या, अरे ए पे से कोई ना कोई है नहीं आपको। अब मसीह सभा में जॉन नाम तो कॉमन आएगा। अगर कोई आता है लेकर तो वो पुख्ती बात लेकर आएगा, पूरी बात लेकर आएगा, अधूरी बात लेकर नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अधूरा नहीं है, परिपक्व है। आमीन। आज आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई है कि पवित्र आत्मा यीशु की बातें बताएगा, ना कि दुनियादारी की बातें बताएगा। दुनियादारी की बातों में पवित्र आत्मा आए हुए वचन के द्वारा मेरे पापों से मुझे उजागर करेगा, धार्मिकता के लिए मुझे धर्मी बनने के लिए धर्मी परमेश्वर यीशु के करीब लाएगा। और जब यीशु के करीब आऊंगा तो मुझे ये एहसास होगा यीशु कभी भी आए, न्याय कभी भी हो, लेकिन मुझे डरने की बात नहीं, क्योंकि जिस पर यीशु का अनुग्रह है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने समय को झुकाते हैं। अब आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो बात की है उसे अपने स्पिरिट में आज लेने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आज कुछ ऐसी बात आपने मुझसे की है जो 15 उद्देश्य पवित्र आत्मा के हैं, जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, जो हमें सत्य मार्ग पे चलाएगा, जो यीशु की बात बताएगा, जो मुझे पाप के बारे में एहसास दिलाएगा। यदि मेरी गलती है बोलने से, विचारों में, सोच में, तो वो मुझे आगाह करेगा। पवित्र आत्मा अगर मैं पाया हूं तो मैं अनाथ नहीं हूं, तो यीशु मेरा नाथ है। जिसने पवित्र आत्मा पाया नहीं वो व्यक्ति संसार में अनाथ है। जिसने पवित्र आत्मा को पाकर उसके राह पे चलने का निर्णय लिया है उसे खुदावन ने अडॉप्ट किया है, जिसे बाइबल ले पालकपन की आत्मा कहती है। धन्यवाद देते चाहता यहाँ पर मौजूद वाली व्यक्ति पिता परमेश्वर सोशल मीडिया से देखने वाला व्यक्ति आपके हाथ में देता हूं, प्रभु को छू लेना और प्रभु इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अगुवाई करना। जो बातें आज उनको सिखाई गई है उन पर वो अमल करे, उन पर वो अध्ययन करे, ना केवल यहाँ पर ही नहीं तो अपने जीवन में रोज इन बातों पर अध्ययन करे। अब ये एहसास रखे कि पवित्र आत्मा यहाँ वहां नहीं है तो मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, मेरा सहायक है, मुझे सब बातें वो सिखाएगा। फिर मेरे कामकाज की बातें क्यों ना हो वो भी बातें मुझे सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो पाता है उसको सिखाने वाला एक उत्तम शिक्षक मिलता है। धन्यवाद राजा, आपने हमसे बातें की, धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद अगर कोई बीमार है तो वो उसको छू लेना, कोई परेशान है उसको छू लेना, कोई समस्या में उन्हें छू लेना। और इस सभी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, यीशु नासरी के नाम में, स्वर्गीय पिता की मर्जी में ये सारे चंगे हो जाए, छुटकारा पाए और सभी परिस्थितियों में जयवंत हो जाए। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और कुछ 11:24 के साथ सहमत होती, जो मांगा है वो आपने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।